पढ़ते हैं मियोसिस। जो मियोसिस टर्म दी थी वो फार्मर और मोरे ने दी थी। मियोसिस वर डिस्कवर्ड बाय सूटन, तो डिस्कवर सूटन ने किया था, टर्म दी थी फार्मर एंड मोरे ने। एज कम्पेयर टू माइटोसिस, मियोसिस हैज एक्सचेंज क्रोमोसोमल सेगमेंट। तो इसमें थोड़ा सा डिफरेंस होता है माइटोसिस मियोसिस में, इसलिए मियोसिस को अपन अलग पढ़ते हैं माइटोसिस से। मियोसिस कैन बी स्टडीड इन एंजियोस्पर्म इन डिवाइडिंग पोलन मदर सेल इन एंथर एंड पोलन सैक। जो पोलन मदर सेल होती है एंथर और पोलन सैक में, उसमें देखा गया, और मेगास्पोर मदर सेल में देखा गया, और ओव्यूल में देखा गया। मियोसिस की जो स्टडी थी वो मेनली अपन ने पोलन मदर सेल में देखी। और ये क्या होती है, बेस्ट सीन इन माइक्रोस्पोरेंजियम। माइक्रोस्पोरेंजियम होता है जिसमें माइक्रोस्पोर होते हैं, पोलन ग्रेन होते हैं। प्रोडक्शन ऑफ ऑफस्प्रिंग बाय सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इंक्लूड फ्यूजन ऑफ टू गैमेट ईच विद ए कंप्लीट हैप्लॉइड सेट ऑफ क्रोमोसोम। जो मेनली क्या होता है, अपन जब रिप्रोडक्शन के टाइम में जो गैमेट बनते हैं, उनमें क्या होता है, गैमेट बनने के टाइम में मियोसिस होती है, और इससे क्या होता है, क्रोमोसोम हाफ हो जाता है, जितना क्रोमोसोम होता है उसका हाफ हो जाता है, और बाद में जब फ्यूजन होती है तो वापस से डबल हो जाता है। तो मेनली मियोसिस हेल्प करती है रिडक्शन में। Gametes are formed from specialized diploid cell. The specialized kind of cell division that reduces the number of division by half result in the production of haploid daughter cell. तो अपन ये देखेंगे कि रिडक्शन डिवीजन कैसे होती है, कैसे जो अपना 2n नंबर होता है वो कैसे n नंबर बन जाता है, डिप्लॉइड का हैप्लॉइड कैसे बन जाता है। दिस काइंड ऑफ डिवीजन इज कॉल्ड रिडक्शन डिवीजन। अब ये देखते हैं मियोसिस में रिडक्शन डिवीजन कैसे होती है, कैसे अपन डिप्लॉइड को हैप्लॉइड कह रहे हैं। मान लो n मैंने क्या बताया था, नंबर ऑफ क्रोमोसोम डिफरेंट साइज के कितने हैं। तो ह्यूमन बॉडी में जो डिफरेंट साइज के क्रोमोसोम है वो है 23। तो अपने यहाँ क्यों पेयरिंग होती है, दो क्रोमोसोम मैंने बताया एक ही साइज के होते हैं, तो अपन क्या कह सकते हैं, 2n इक्वल टू 46। तो टोटल क्रोमोसोम तो 46 होते हैं, डिफरेंट साइज के कितने होते हैं 23, और इसको डबल होते हैं, टोटल होते हैं 2n इक्वल टू 46। तो जो हैप्लॉइड है उसमें क्या होना चाहिए, n इक्वल टू 23 होता है। मान लो किसी में दो ही क्रोमोसोम है, एक सेल में दो क्रोमोसोम है, ठीक है। तो दोनों क्रोमोसोम का जो साइज है वो सेम है, तो इसका जो साइज सेम है तो नंबर ऑफ क्रोमोसोम डिफरेंट साइज के कितने, एक, और टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितना हो गया, 2n इक्वल टू 2। तो ये डिप्लॉइड थे, इनमें दो जो क्रोमोसोम थे वो सेम साइज के थे, इसलिए उसको डिप्लॉइड कह दिया, पर नंबर ऑफ डिफरेंट साइज के एक ही था, उसे फिर क्या हो गया, उसका हैप्लॉइड कितना बन जाएगा, एक। तो मियोसिस में क्या होएगा, अगर मान लो दो क्रोमोसोम है, अगर एक सेल में दो क्रोमोसोम है तो वो ऐसे डिवाइड हो जाएंगे। माइटोसिस में क्या हुआ था, जो क्रोमोसोम थे वो डिवाइड कैसे हो रहे थे, वो ऐसे हो रहे थे, चार क्रोमेटिड बन रहे थे। तो जिसके कारण जब ये डिवीजन हो रही थी उसके बाद जो डॉटर सेल बन रहा था, क्रोमेटिड वापिस से डबल हो रहे थे, पूरा एक क्रोमोसोम वापिस से बना लेते। तो एक सेल में कितने हो रहे थे, दो क्रोमोसोम। तो ऐसे दूसरे डॉटर सेल में भी क्रोमेटिड वापिस से क्या हो रहा था, रेप्लिकेट हो रहा था। तो ये दोनों क्रोमेटिड वापिस से रेप्लिकेट होकर क्या बना देंगे, ये और ये बना देंगे। माइटोसिस में तो क्या हो रहा था, तो माइटोसिस में तो क्या हो रहा था, डॉटर सेल के पास दो क्रोमोसोम थे और पेरेंट सेल के भी दो क्रोमोसोम थे। पर मियोसिस में क्या हो रहा है, जो दो क्रोमोसोम है, ये यहाँ पे डिवीजन ऐसे हो रही है कि ये दो पूरा क्रोमोसोम ये दोनों अलग हो रहे हैं, क्रोमेटिड इनके अलग नहीं हो रहे हैं, ये पूरे क्रोमोसोम अलग हो रहे हैं। जिसके कारण डॉटर सेल जब बनेंगे उसमें क्या होएगा, क्रोमोसोम ऐसा होएगा, एक ही क्रोमोसोम होएगा, एक क्रोमोसोम एक डॉटर सेल में, दूसरे में, पर पेरेंट सेल में दो थे। तो जो इसका जो नंबर है इसमें कितने हैं, नंबर ऑफ साइज टोटल भी एक है, तो टोटल भी एक है, और जो डिफरेंट साइज के हैं वो भी एक है। तो इनका जो डिफरेंट साइज के वो एक है, पर इसमें कोई पेयरिंग है, इसमें कोई दो साइज, इसमें तो पेयरिंग थी पेरेंट सेल में, तो दो एक जैसे थे, तो अपन 2n इक्वल टू 2 कह दिया था, n इक्वल टू 1 था, डबल कर दो तो 2। पर डॉटर सेल में क्या हुआ, कोई पेयरिंग नहीं है, जिसके कारण n इक्वल टू 1 रहेगा। माइटोसिस में क्या हुआ था, इसे कह सकते हैं अपन 2n इक्वल टू 2, क्योंकि कितने डिफरेंट साइज के हैं, डिफरेंट साइज के एक ही है, ये दोनों सेम साइज के हैं, तो n इक्वल टू 1, डिफरेंट साइज का एक ही है, तो ये सेम साइज के जो डबल हो गए 2। अब हुआ डॉटर सेल में भी क्या हुआ, सेम है, इसमें भी क्या हुआ, डिप्लॉइड थे दो, n इक्वल टू 1 और डिप्लॉइड इक्वल टू 2। तो अगर जहाँ मान लो मियोसिस होती है उसमें तो क्या होगा, रिडक्शन हो जाएगी, डिप्लॉइड के हैप्लॉइड बन जाएगा। जो मियोसिस होती है वो क्या करती है, प्रोडक्शन ऑफ द हैप्लॉइड फेज इन द लाइफ साइकिल ऑफ सेक्सुअली रिप्रोडक्टिव ऑर्गेनिज्म। तो जो हैप्लॉइड फेज जब सेक्सुअली रिप्रोडक्टिव जब गैमेट बनता है उसमें हेल्प करती है मियोसिस। वेयरएज फर्टिलाइजेशन रिस्टोर द डिप्लॉइड फेज। अगर मान दो डॉटर सेल बन गए जिनमें n है, जब उनमें फ्यूजन होगी वापस से क्या बन जाएगा, 2n बन जाएगा। तो मान लो इन दोनों क्रोमोसोम में फ्यूजन होती है तो वापस से कितना बन जाएंगे,
ये सेम बन जाएगा पेरेंट सेल की जगह, तो इनका भी क्या हो जाएगा 2n=2। तो ये फर्टिलाइजेशन वापस से रिस्टोर कर लेती है। वी कम अक्रॉस मियोसिस ड्यूरिंग गैमेटोजेनेसिस इन प्लांट एंड एनिमल, तो मेनली गैमेट जब बनते हैं तो मियोसिस होती है। दिस लीड टू फॉर्मेशन ऑफ हैप्लॉइड गैमेट, तो अभी मैंने बताया मियोसिस से हैप्लॉइड, डिप्लॉइड से हैप्लॉइड कैसे बनता है। द की फीचर ऑफ मियोसिस आर एज फॉलोज, तो इसमें क्या होता है मियोसिस में क्या होता है टू सीक्वेंशियल साइकिल ऑफ न्यूक्लियर और सेल डिवीजन होगी। इसमें भी क्या होगा, एक न्यूक्लियर डिवीजन होगी और साइटोप्लाज्म, जो सेल की डिवीजन में क्या होगा मियोसिस 1 होगी, मियोसिस 2 होगी। तो इसमें 2 स्टेप होते हैं, मियोसिस 1 और मियोसिस 2। और सिंगल सेल साइकिल डीएनए रेप्लिकेशन एक ही बार होएगा पर डिवीजन 2 बार होगी। मियोसिस इन्वॉल्व 2 न्यूक्लियर डिवीजन एंड 1 क्रोमोसोम डिवीजन, हैंस इट इज कॉल्ड डबल डिवीजन। इसमें क्या होगा मेनली जो क्रोमोसोम का है वो तो डिवाइड 2 बार होगा, रेप्लिकेशन एक ही बार है, इसलिए कहते हैं अपन रिडक्शन डिवीजन। Meiosis 1 is initiated after the parental chromosome have replicated to produce identical sister chromatid at the S phase। इसमें क्या होगा, जो क्रोमोसोम होता है, जब अपन ने पढ़ा था कि एस फेज में क्या होता है, एस फेज ऑफ इंटरफेज में क्या होता है, रेप्लिकेशन हो जाती है। तो जब रेप्लिकेशन होने के बाद क्रोमोसोम बन गया, ये पूरा क्रोमोसोम बन गया, तो इसके बाद क्या होगा मियोसिस 1 होएगा। मियोसिस इन्वॉल्व प्लानिंग पेयरिंग ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम एंड रिंग कॉम्बिनेशन बिटवीन देम। अब क्या हो रहा है, इसमें देखो कितने क्रोमोसोम है, एक क्रोमोसोम ये है, एक इसके पीछे है, तो ये टोटल 2 है, यहाँ पे भी 2 है। इसमें क्या हो रहा है, जो क्रोमोसोम है ये होमोलोगस जो पेयरिंग है वो पेयर अपने आप पास पास आ जाएंगे। तो मैंने बताया था n तो कितने 23, पर पेयरिंग होती है, 2 क्रोमोसोम हमेशा सेम होंगे। तो क्या होता है 2 क्रोमोसोम सेम है तो वो आपस में पेयरिंग इकट्ठे हो जाएंगे, और इनमें क्या होगा, इसका जेनेटिक मटेरियल यहाँ चला जाएगा और इसका यहाँ चला जाएगा। तो जेनेटिक मटेरियल का जो इनमें साइज तो सेम है और शेप भी सेम है दोनों में, पर इनका जो जेनेटिक मटेरियल होता है ना, जीन, वो डिफरेंट होते हैं। तो क्या होता है जीन डिफरेंट होने के कारण जीन में ये क्या होती है ट्रांसफर हो जाता है, और उसे कहते हैं अपन रिकम्बिनेशन। जीन का ट्रांसफर होना होमोलोगस क्रोमोसोम में, जो उसे कहते हैं रिकम्बिनेशन। जो 4 हैप्लॉइड सेल होंगे वो बन जाएंगे एट द एंड ऑफ मियोसिस 2। जब पूरी मियोसिस खत्म हो जाती है तो अपन देखेंगे कितने हैप्लॉइड सेल बनते हैं। मियोटिक इवेंट कैन बी ग्रुप्ड अंडर द फॉलोइंग फेज। तो मियोसिस किस में होती है, मियोसिस 1। मियोसिस 1 को 4 में डिवाइड किया हुआ है, 4 क्या क्या, प्रोफेज 1, मेटाफेज 1, एनाफेज 1, टेलोफेज 1। तो अपन ये देखेंगे कि मियोसिस 1 में क्या होता है जो माइटोसिस से डिफरेंट है। माइटोसिस में तो अपन ने ये देखा था कि जो क्रोमोसोम है वो क्या होता है क्रोमेटिड में डिवाइड होता है। इसमें क्या हो रहा है, जो पूरे के पूरा क्रोमोसोम है पेयर हुआ है, ये दोनों डिवाइड हो जाएंगे, यूं क्यों आपस में एक्सचेंज हो जाएंगे। अब पढ़ते हैं अपन प्रोफेज 1। प्रोफेज 1 क्या होता है, मियोसिस 1 में होएगा, और ये थोड़ा सा प्रोफेज के माइटोसिस से डिफरेंस होता है। जो माइटोसिस में प्रोफेज होता है उससे डिफरेंस होता है थोड़ा सा। तो प्रोफेज क्या होता है, द फर्स्ट मियोटिक डिवीजन इज टिपिकली लॉन्गर एंड मोर कॉम्प्लेक्स व्हेन कंपेयर्ड टू प्रोफेज ऑफ माइटोसिस। इसमें क्या होता है, इसको फर्दर डिवाइड कर देते हैं अपन 5 फेज में, लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैक्टिन, डिप्लोटीन, डाइकाइनेसिस। तो ये इंपॉर्टेंट है कि प्रोफेज 1 को 5 में लिप्टोटीन, जाइगोटीन, पैक्टिन, डिप्लोटीन और डाइकाइनेसिस, तो इसको 4-5 में डिवाइड कर दिया है। और जो लिप्टोटीन होती है इसमें क्या होता है, इस स्टेज में होता है क्रोमोसोम बिकम ग्रेजुअली विजिबल अंडर द लाइट माइक्रो। तो इसमें कंडेंसेशन शुरू हो जाती है और कंडेंसेशन होकर क्रोमोसोम दिखने लग जाते हैं। तो लेप्टोटीन में क्या होता है कंडेंसेशन। कॉम्पैक्शन ऑफ क्रोमोसोम कंटिन्यू थ्रू आउट द लेप्टोटीन। तो लेप्टोटीन में मेनली क्या है कंडेंसेशन, याद रखना। इन लेप्टोटीन फेज क्रोमोसोम अपीयर थिन लॉन्ग थ्रेड लाइक। द बीड लाइक थिकन पोर्शन ऑफ द लेप्टोटीन क्रोमोसोम आर कॉल्ड क्रोमोमियर। तो बीड लाइक कुछ थिकनिंग हो जाती है लेप्टोटीन क्रोमोसोम में, उसे कहते हैं अपन क्रोमोमियर। दिस इज फॉलोड बाय सेकंड फेज ऑफ द प्रोफेज 1, उसे कहते हैं जाइगोटीन। लेप्टोटीन के बाद है जाइगोटीन। जाइगोटीन में क्या होएगा, ड्यूरिंग दिस स्टेज क्रोमोसोम स्टार्ट पेयरिंग टुगेदर। दिस प्रोसेस ऑफ एसोसिएशन इज कॉल्ड साइनेप्सिस। तो जाइगोटीन में क्या होएगा साइनेप्सिस होएगी। इसमें क्या होता है, मान लो एक क्रोमोसोम ये है और इसके साथ पेयर क्रोमोसोम है डिप्लॉइड में, तो दोनों ये पास पास आ जाएंगे, उसे कहते हैं साइनेप्सिस। सच पेयर्ड क्रोमोसोम आर कॉल्ड होमोलोगस। तो इन दोनों क्रोमोसोम को हम कहेंगे होमोलोगस क्रोमोसोम। इन साइनेप्सिस 2 होमोलोगस क्रोमोसोम आर कनेक्टेड एट क्रोमोमियर। दोनों ये कहाँ पे अटैच हो जाएंगे, क्रोमोमियर में। और बाद में क्या होता है, इसमें देखा गया एक सिनेप्टो कॉम्प्लेक्स बन जाता है। इसमें क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में देखा, इंडिकेट द क्रोमोसोम साइनेप्सिस इज अकम्पेनिड बाय फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स। तो इसमें साइनेप्टोनीमल एक जो साइनेप्सिस होती है वहाँ पे एक साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स बन जाता है। कॉम्प्लेक्स फॉर्म्ड बाय पेयरिंग ऑफ साइनेप्ट होमोलोगस क्रोमोसोम इज कॉल्ड बाइवेलेंट और टेट्राड।
तो मान लो होमोलोगस क्रोमोसोम है ये, तो ये मान लो ऐसे होमोलोगस है, ये साइनोटोमेटल कॉम्प्लेक्स बन गया, तो उन्हें कहेंगे बायोवेलेंट या 4 क्रोमेटिड है ये, तो उसे कहेंगे टेट्राड। These are more clearly visible at the next stage. First two stage of prophase 1 are relatively short lived compared to next stage, that is पैकेटिन। अब पैकेटिन में क्या होता है, पैकेटिन में होएगा ड्यूरिंग दिस स्टेज बाइवेलेंट क्रोमोसोम नाउ क्लियरली। अब ये क्या होंगे, जो इनके सिस्टर क्रोमेटिड है वो भी अच्छे से दिखने लग जाएंगे। तो टेट्राड में क्या होएगा, जो पैकेटिन में होगा वो टेट्राड की तरह दिखेंगे। टेट्राड इज मेड अप ऑफ 2 होमोलोगस क्रोमोसोम एंड ईच कंटेन 2 क्रोमेटिड। तो इसमें क्या हुआ, अपन ने देखा कि जो क्रोमोसोम है ये 4 क्रोमेटिड हो जाते हैं 2 क्रोमोसोम के, तो 2 होमोलोगस है 4 क्रोमेटिड है। दिस स्टेज इज करेक्टेड बाय अपीयरेंस ऑफ रिकम्बिनेशन नोड्यूल द साइट एट द क्रॉसिंग ओवर अकर। तो इसमें एक रिकम्बिनेशन नोड्यूल बन जाते हैं बिटवीन द नॉन सिस्टर क्रोमेटिड। इसमें क्या होता है पैकेटिन स्टेज में, इसमें ये कह रहे हैं कि 2 जो होमोलोगस क्रोमोसोम है इसका कुछ पार्ट और इस वाले सिस्टर क्रोमेटिड का पार्ट ये आपस में एक्सचेंज करने ले जाते हैं अपना जेनेटिक मटेरियल। तो पैकेटिन में क्या होता है, रिकम्बिनेशन शुरू हो जाती है, तो रिकम्बिनेशन नोड्यूल बन जाएगा, इसके कारण क्रोमेटिड क्या होगा, नॉन सिस्टर क्रोमेटिड है वो अपना जेनेटिक मटेरियल एक्सचेंज करेंगे। क्रॉसिंग अक्कर हो जाएगी पैकेटिन में। क्रॉसिंग ओवर इज द एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल बिटवीन 2 होमोलोगस क्रोमोसोम। तो इसमें क्या होता है, जेनेटिक मटेरियल एक्सचेंज होता है, तो उसे कहते हैं होमोलोगस क्रोमोसोम में, जो पैकेटिन स्टेज में शुरू होता है। क्रॉसिंग ओवर इज आल्सो का एंजाइम मीडिएटेड प्रोसेस। एंजाइम इन्वॉल्व इज अ रिकम्बिनेज। तो रिकम्बिनेज एंजाइम है वो रिकम्बिनेशन में हेल्प करता है, वो कहाँ होती है, पैकेटिन स्टेज में। क्रॉसिंग ओवर लीड टू रिकम्बिनेशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल ऑन द टू। तो रिकम्बिनेशन हो जाएगी, क्रॉसिंग होगी। तो एक्सचेंज ऑफ पैटर्नल एंड मैटरनल क्रोमोसोम मटेरियल ड्यूरिंग पैकेटिन इज कॉल्ड क्रॉसिंग ओवर। जो एक क्रोमोसोम मदर से आया, एक आया फादर से, इनमें दोनों में एक्सचेंज हो गया, उससे क्या कहते हैं, क्रॉसिंग ओवर। तो एक्सचेंज ऑफ पैटर्नल एंड मैटरनल क्रोमोसोम मटेरियल ड्यूरिंग पैकेटिन इज कॉल्ड क्रॉसिंग ओवर। Recombination between homologous chromosome is completed by end of the पैकेटिन, leaving the chromosome link at the side of crossing over। तो जो इसकी रिकम्बिनेशन होती है, ये क्रोमोसोम जो एक्सचेंज होता है जेनेटिक मटेरियल, तो यहाँ पे ये क्या एक कनेक्टेड रह जाते हैं। तो लीविंग द क्रोमोसोम लिंक एट द साइड ऑफ क्रोमोसोम, जो क्रोमोसोम क्रॉसिंग ओवर हुई थी वहाँ पे ये लिंक रह जाते हैं दोनों क्रोमोसोम। अब आते हैं डिप्लोटिन स्टेज। Beginning of diplotin stage is recognized by the dissolution of synaptomeatal complex and the tendency of the recombined homologous chromosome of the bivalent to separate from each other except at the site of crossover। तो यहाँ पे क्या होता है, ये धीरे धीरे ना सेपरेट करने लग जाते हैं। माइटोसिस में क्या हुआ था, एक क्रोमोसोम था उसके क्रोमेटिड सेपरेट करे थे, क्योंकि बाद में इनका यूं का यूं क्रोमोसोम बन जाता था। तो पर यहाँ पे क्या हो रहा है, एक पूरा पूरा क्रोमोसोम ही सेपरेट हो रहा है, तो जिसके कारण जो नंबर है वो क्रोमोसोम का, मान लो यहाँ पे 2 हैं, तो बाद में डॉटर सेल में एक यहाँ हो जाएगा, एक यहाँ पे हो जाएगा, तो जिसके कारण रिडक्शन डिवीजन हो जाएगी। तो जो डिप्लोटिन में होता है इसमें क्या होता है, साथ में सेपरेट करने लग जाते हैं होमोलोगस क्रोमोसोम। द एक्स शेप स्ट्रक्चर का क्याजमेटा, तो एक जो स्ट्रक्चर बन जाता है जहाँ पे क्रॉसओवर हुई है वहाँ पे एक एक्स स्ट्रक्चर बन जाता है, उसे क्याजमेटा। इन oocyte ऑफ सम वर्टिब्रेट डिप्लोटिन कैन लास्ट फॉर मंथ एंड ईयर। मान लो जैसे ह्यूमन बींग है, इसमें क्या होता है, ओवम है, ओवम में क्या होएगा, जैसे डिवीजन हो जाएगी, म्योटिक डिवीजन शुरू होएगी, पर वो एक फेज में रुक जाएगी, वो होता है प्रोफेज 1। और वो कौन सा फेज होता है उसका, डिप्लोटिन। तो डिप्लोटिन जो फेज होता है वहाँ पे आगे उसकी स्टेज रुक जाती है ओवम की। ड्यूरिंग डिप्लोटिन क्रोमेटिड क्लियरली विजिबल इन माइटोटिक म्योटिक प्रोफेज। सबसे ज़्यादा क्लियर कहाँ शुरू हो जाता है, डिप्लोटिन में। रिपल्शन ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम बिगन ड्यूरिंग डिप्लोट, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है, जो रिपल्शन होती है वो कहाँ होती है, शुरू डिप्लोटिन में। सबसे पहले अपन ने क्या पढ़ा था, कौन सा फेज पढ़ा था, सबसे पहले अपन ने लेप्टोटिन पढ़ा था। लेप्टोटिन में क्या पढ़ा है, सबसे पहले कंडेंसेशन शुरू होती है, इसमें कंडेंस होना शुरू होता है लेप्टोटिन में। जाइगोटिन में क्या होता है, 2 होमोलोगस क्रोमोसोम पास पास आते हैं, उससे कहते हैं साइनेप्सिस। पैकेटिन में क्या होगा, पैकेटिन में मेनली क्या होता है, इसमें क्रॉसिंग ओवर शुरू हो जाती है। पैकेटिन में क्या होता है, जो रिकम्बिनेटिव मटेरियल है वो आपस में एक्सचेंज करने लग जाते हैं। डिप्लोटिन में सेपरेट होना शुरू करते हैं, तो डिप्लोटिन में क्या होता है, मेनली सेपरेट होना शुरू करते हैं। अब आता है डाइकाइनेसिस। फाइनल स्टेज होती है डाइकाइनेसिस प्रोफेज 1 की। दिस इज मार्क्ड बाय टर्मिनलाइजेशन ऑफ क्याजमेटा। तो क्याजमेटा जो बना है वो भी डिसॉल्व होने लग जाता है। ड्यूरिंग दिस फेज द क्रोमोसोम आर फुली कंडेंस्ड एंड द म्योटिक स्पिंडल इज असेंबल्ड टू प्रिपेयर द होमोलोगस क्रोमोसोम फॉर सेपरेशन। इसमें मेनली क्या होएगा, जो होमोलोगस क्रोमोसोम है ये पूरे अच्छे से सेपरेट होने शुरू हो जाएंगे और मेटाफेज 1 शुरू हो जाएगी। तो इसमें मेनली जो फुली कंडेंस्ड म्योटिक स्पिंडल असेंबल होने शुरू हो जाएगी और होमोलोगस क्रोमोसोम को सेपरेशन शुरू हो जाएगी।
बाय द एंड ऑफ डाइकाइनेसिस न्यूक्लियोलस डिसअपियर हो जाता है, न्यूक्लियर एनवलप भी टूट जाती है और ये सारा न्यूक्लियर मटेरियल साइटोप्लाज्म में आता है। डाइकाइनेसिस रिप्रेजेंट द ट्रांजिशन टू द मेटाफेज, तो ये जस्ट माइटोटिक स्पिंडल बनना मतलब मेटाफेज, तो ये मेटाफेज शुरू हो जाता है। मेटाफेज 1 में क्या होगा, बाइवैलेंट क्रोमोसोम है अलाइन ऑन द इक्विटोरियल प्लेट, तो ये क्या होता है मेनली इक्विटोरियल प्लेट बना लेते हैं इसमें भी, और मेटाफेज शुरू हो जाती है 1। इसमें क्या होता है, माइक्रोट्यूब्यूल होती है फ्रॉम द अपोजिट पोल ऑफ द स्पिंडल अटैच टू द पेयर ऑफ द, तो माइक्रोट्यूब्यूल होती है अपोजिट पोल से और वो स्पिंडल बनाती है और वो होमोलोगस क्रोमोसोम से अटैच होती है। तो ये क्या होता है, जो पोल होते हैं यहाँ से क्या होगा, माइक्रोट्यूब्यूल स्पिंडल बनाएगी और वो होमोलोगस क्रोमोसोम से अटैच हो जाएगी। बायोवैलेंट इन मेटाफेज 1 कंसिस्ट ऑफ 4 क्रोमेटिड एंड 2 सेंट्रोमियर, तो ये क्या होता है, 4 जो बायोवैलेंट है, 2 होमोलोगस क्रोमोसोम को बायोवैलेंट कहते हैं, इनमें 4 क्रोमेटिड होते हैं और 2 सेंट्रोमियर होते हैं। स्पिंडल फाइबर आर मेड अप ऑफ प्रोटीन ट्यूबुलिन, तो स्पिंडल फाइबर किसकी बनती है, प्रोटीन ट्यूबुलिन की। जो नंबर ऑफ क्रोमेटिड होते हैं पर क्रोमोसोम इज 2, तो एक क्रोमोसोम में कितने क्रोमेटिड है, 2, एक ही है, दो, एक क्रोमोसोम में 2 क्रोमेटिड है, वो माइटोटिक में भी होता है और मियोटिक में भी होता है। तो अपन ने यहाँ पे देखा, यहाँ पे भी कितने हैं, 2। पर जब माइटोसिस होती है ना, माइटोसिस में क्या होता है, जो क्रोमोसोम में क्रोमेटिड होते हैं एनाफेज के टाइम जब सेपरेट हो जाते हैं, तो वो ऐसे सेपरेट होते हैं कि सिस्टर क्रोमेटिड चले जाते हैं दूर दूर। एक क्रोमोसोम के जो सिस्टर क्रोमेटिड होते हैं वो सेपरेट हो जाते हैं, मतलब कि सिस्टर क्रोमेटिड एनाफेज में अलग अलग हो जाएंगे। पर प्रोफेज 1 में मेटाफेज 1 में क्या होगा, जो मियोसिस है, मियोसिस में क्या होता है, जो होमोलोगस क्रोमोसोम है ये आपस में सेपरेट होंगे, ना कि इनके क्रोमेटिड सेपरेट होंगे। तो इसमें क्या होगा, जो सेपरेशन होगी वो होमोलोगस क्रोमोसोम की होगी एनाफेज में। तो एनाफेज के जो दोनों क्रोमेटिड है ना वो अपने पास ही रहेगी। तो इसमें क्या होगा, नंबर ऑफ क्रोमेटिड पर क्रोमोसोम इज डिफरेंट इन एनाफेज 2 इन मियोसिस एंड 1 इन माइटो। तो माइटोसिस में तो क्या है, अगर मान लो इस क्रोमोसोम को मैं सेपरेट करता हूँ माइटोसिस, तो इनकी क्रोमेटिड कितनी होगी, एक एक। और मियोसिस में क्या होगा, होमोलोगस क्रोमोसोम, तो इनकी जो क्रोमेटिड है वो कितनी रहेगी, 2। तो एनाफेज में क्या आएगा, माइटोसिस के टाइम तो एक ही क्रोमेटिड हो जाएगी क्रोमोसोम में, और जो मियोसिस के टाइम में 2 ही रहेगी। इफ ए सेल हैज 2n इज 50 क्रोमोसोम, मतलब कि पेयरिंग उसकी है और 25 पेयर है, देन क्रोमोसोम नंबर ऑफ क्रोमोसोम ग्रुप एट इक्विटोरियल प्लेट इन मेटाफेज 1 विल बी 25। मान लो एक टोटल पेयर है 25, एक पेयर ये हो गया, एक पेयर ये हो गया, तो ये पेयर अलग अलग चले जाएंगे, तो टोटल नंबर ऑफ पेयर कितने हो जाएंगे, 23 यहाँ पे हो जाएंगे। टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितने हो जाएंगे, 23 यहाँ हो जाएंगे, 23 यहाँ हो जाएंगे। अब पेयरिंग नहीं रहेगी, पेयर तो चले गए, अब क्या होगा, हैप्लॉइड बन गई है, और इनके जो नंबर क्रोमोसोम है पहले 46 थे, अब 23 रह जाएंगे। अब एनाफेज 1 शुरू हो जाती है, होमोलोगस क्रोमोसोम सेपरेट हो जाते हैं, सिस्टर क्रोमेटिड रिमेन एसोसिएटेड एट द सेंट्रोमियर। इसमें क्या होता है, सिस्टर क्रोमेटिड दोनों अटैच रहती है, क्रोमोसोम की जो सिस्टर क्रोमेटिड होती है दोनों ये अटैच रहती है। सेपरेशन ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम एट द एनाफेज इज कॉल्ड डिसजंक्शन। याद रखना कि एनाफेज 1 में जो मियोसिस 1 का पार्ट है एनाफेज 1, उसमें तो होमोलोगस क्रोमोसोम सेपरेट हुए हैं, और माइटोसिस में जो एनाफेज होती है उसमें सिस्टर क्रोमेटिड जो क्रोमोसोम वो सेपरेट होते हैं। ये फर्क है, एक ही क्रोमोसोम के सिस्टर क्रोमेटिड सेपरेट होते हैं, वो माइटोसिस में होता है, और जो एनाफेज 1 होती है मियोसिस 1 की, वो किस में होती है, उसमें क्या होता है, होमोलोगस क्रोमोसोम सेपरेट होते हैं, और उसको कहते हैं डिसजंक्शन। सेग्रीगेशन ऑफ मेंडेलियन फैक्टर अकर ड्यूरिंग एनाफेज 1। मेंडल ने क्या बताया था, जो सेग्रीगेशन होती है मेंडेलियन फैक्टर की वो एनाफेज 1 में कैसे हुई है। जो मेंडल के फैक्टर थे उनमें क्या हुआ, एक जीन यहाँ पे था, एक जीन यहाँ पे था, ये क्रॉसिंग ओवर हुई, क्रॉसिंग ओवर होने के बाद जो सेपरेशन हुई है इन दोनों की होमोलोगस क्रोमोसोम की, उससे क्या हुआ, सेग्रीगेट हो गए मेंडेलियन फैक्टर भी। और पिवट मूवमेंट ऑफ द डायड अकर ड्यूरिंग द एनाफेज 1, तो ये पोल की तरफ चले जाएंगे डायड, और ये क्या एनाफेज 1 में हो जाएगा। इन मियोसिस 1 सेंट्रोमियर डू नॉट डिवाइड। इसमें क्रोमेटिड तो डिवाइड हुआ ही नहीं, और इसमें क्या हुआ है, इसमें मेनली होमोलोगस क्रोमोसोम सेपरेट है, तो और माइटोसिस में क्या होता है, मेनली क्रोमेटिड जो सिस्टर क्रोमेटिड सेपरेट होते हैं, इसलिए सेंट्रोमियर भी डिवाइड करता है, पर इसमें जरूरत नहीं होती मियोसिस 1 में। टेलोफेज 1 क्या होता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन न्यूक्लियस डीअपीयर हो जाता है, साइटोकाइनेसिस के बाद जो साइटोप्लाज्म है वो बनेगा, दिस इज कॉल्ड डायोड ऑफ सेल। ड्यूरिंग मियोसिस 1 नंबर ऑफ क्रोमोसोम इज हाफ, तो होमोलोगस क्रोमोसोम सेपरेट हो जाते हैं, जिसके क्रोमोसोम नंबर हाफ हो जाते हैं। डिप्लॉयड क्रोमोसोम नंबर इज 8। अगर मान लो एग्जांपल लेते हैं, डिप्लॉयड नंबर क्रोमोसोम 8 है, 2n 8 है, 2n इक्वल टू 8,
नंबर ऑफ क्रोमेटिड इन ईच डॉटर आफ्टर मियोसिस इज आल्सो 8। तो उससे क्या होएगा, क्रोमोसोम मान लो 2 and 8 है और n इक्वल टू 4 है, और क्रोमेटिड का नंबर कितना रहेगा, क्रोमेटिड का नंबर तो 8 ही रहेगा। कैसे, अब n इक्वल टू 8 नहीं है ये, n इक्वल टू तो 4 है, n इक्वल टू तो 4 हो जाएगा, पर जो क्रोमेटिड का नंबर है, क्योंकि अगर मान लो ये क्रोमोसोम है, इसमें कोई पेयरिंग नहीं है, तो इसके जो क्रोमेटिड होते हैं, ये नंबर ऑफ अनपेयर्ड क्रोमोसोम 4 हैं, तो इनके जो क्रोमेटिड हैं वो कितने होंगे, 8। तो ये क्रोमेटिड हैं वो है 8। Although in many cases the chromosome do undergo some dispersion, they do not reach the extremely extended state of the interphase nucleus। तो ये है ना, इंटरफेज में नहीं जाते अगर सेपरेट होने के बाद भी। द स्टेज बिटवीन द टू मियोटिक डिवीजन इज कॉल्ड इंटरकाइनेसिस। ये थोड़ी बीच की स्टेज रहती है मियोसिस 1 और मियोसिस 2 के, उसको कहते हैं इंटरकाइनेसिस। ये बहुत छोटी देर की होती है। और मियोसिस 2 में क्या होता है, मियोसिस 2 इनिशिएटेड इमीडिएटली आफ्टर साइटोकाइनेसिस यूजुअली बिफोर द क्रोमोसोम हैव फुली एलोंगेटेड। तो क्रोमोसोम जो कंडेंस हुए थे वापस से एलोंगेट होने से पहले क्या शुरू हो जाएगी, मियोसिस 2। इन कॉन्ट्रास्ट टू मियोसिस 1, मियोसिस 2 रिजेंबल नॉर्मल माइटोसिस। ये माइटोसिस की तरह ही हो जाएगी मियोसिस 2। इसमें क्या आएगा, जो क्रोमोसोम है ये तो वैसे ही ऑलरेडी पेयरिंग तो है नहीं इनके पास। अब क्या, ये 23 नंबर ऑफ क्रोमोसोम है यहाँ पे भी और 23 यहाँ पे भी। तो अब क्या हुआ, ये जो क्रोमोसोम है इनके जो सिस्टर क्रोमेटिड है अब वो डिवाइड होंगे, जो नॉर्मल माइटोसिस में हुआ था वो डिवाइड होंगे। तो धीरे धीरे क्या होगा, नंबर तो यहाँ पे भी 23 हो जाएंगे और यहाँ पे भी 23 और यहाँ पे भी 23 क्रोमेटिड हो जाएंगे, यहाँ पे भी 23 हो जाएंगे, और धीरे धीरे ये सारे डबल हो गए 23 ये बना देंगे क्रोमोसोम। तो ये वाले मियोसिस 2 होती है, मेनली माइटोसिस की तरह होती है। जो प्रोफेज 2 होएगा मियोसिस 2 का पहला स्टेज। इंटरकाइनेसिस फॉलोड बाय मियोसिस 2 विच सिंपलर प्रोफेज देन द प्रोफेज 1। तो इसमें कोई लेप्टोटीन जाइगोटीन कुछ नहीं होता, साइनेप्सिस नहीं होगी, कोई होमोलोगस पेयरिंग नहीं होगी। इसमें नॉर्मली माइटोसिस की तरह क्या होएगा, कंडेंसेशन होएगी बस। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर हो जाएगी बाय द एंड ऑफ प्रोफेज 2। क्रोमोसोम अगेन बिकम कॉम्पैक्ट। तो क्रोमोसोम कॉम्पैक्ट होना शुरू हो जाएंगे। मेटाफेज 2 में क्या आएगा, इसमें स्पिंडल बन जाएंगे, इसमें क्या होगा, एक प्लेट बन जाएगी जहाँ पे धीरे धीरे आगे डिवाइड होना शुरू कर देंगे, तो माइटोटिक स्पिंडल बन जाएंगे। एट द स्टेज क्रोमोसोम अलाइन एट द इक्वेटर, माइक्रोट्यूब्यूल फ्रॉम द अपोजिट पोल ऑफ द स्पिंडल। तो माइक्रोट्यूब क्या होगी, स्पिंडल से धीरे धीरे बनने लग जाएगी जो सेपरेट करने में हेल्प करेगी। गेट अटैच टू द काइनेटोकोर ऑफ द सिस्टर क्रोमेटिड। अब क्या होगा, सिस्टर क्रोमेटिड से सेपरेट होंगे, ना कि होमोलोगस क्रोमोसोम। तो एक क्रोमोसोम के जो सिस्टर क्रोमेटिड है वो सेपरेट हो जाएंगे और सेंट्रोमियर भी रेप्लिकेट करेगा। अब पढ़ते हैं एनाफेज 2। इट बिगिंस विद द साइमल्टेनियस स्प्लिटिंग ऑफ द सेंट्रोमियर ऑफ द ईच क्रोमोसोम। तो एनाफेज में क्या हुआ, सेंट्रोमियर डिवाइड हुए, एक होमोलोगस क्रोमोसोम के जो सिस्टर क्रोमेटिड है वो डिवाइड हुए, और विच वाज होल्डिंग द सिस्टर क्रोमेटिड, जो सिस्टर क्रोमेटिड को पकड़े हुए थे सेंट्रोमियर वो डिवाइड होंगे एनाफेज में, अलोइंग देम टू मूव टुवर्ड द अपोजिट पोल ऑफ द सेल। तो ये दोनों सिस्टर क्रोमेटिड आपस में अलग अलग चले जाएंगे। मियोसिस 2 इज इक्विटोरियल डिवीजन ड्यू टू सेपरेशन क्रोमेटिड। मियोसिस 1 तो रिडक्शन डिवीजन थी क्योंकि इसमें होमोलोगस क्रोमोसोम सेपरेट हो रहे थे। इसमें क्या आएगा, मियोसिस 2 में सिस्टर क्रोमेटिड बाद में इंटरफेज में आके ये वापस से क्रोमोसोम बना देगी पूरा। तो ये रिडक्शन डिवीजन ही, इसमें इक्वली डिवाइड हो जाएंगे क्रोमोसोम। टीलोफेज 2 में क्या होता है, मियोसिस एंड विद द टीलोफेज 2 इन विच 2 ग्रुप्स ऑफ द क्रोमोसोम वंस अगेन गेट इनक्लोज बाय न्यूक्लियर एनवेलप। बस टीलोफेज में क्या होता है, न्यूक्लियर एनवेलप वापस बनती है, साइटोकाइनेसिस हो जाती है शुरू, फॉलोइंग बाय रिजल्टिंग ऑफ द टेट्राड ऑफ द सेल, 4 हैप्लॉइड डॉटर सेल बन जाएंगे। तो ये क्या हुआ, बाद में 4 डॉटर सेल बन जाएंगे, वो भी हैप्लॉइड होंगे, n इक्वल टू 3, क्योंकि इसमें पेयर क्रोमोसोम नहीं, अनपेयर्ड है सारे, तो शुरू से ही अनपेयरिंग थी। तो इसमें क्या होगा, हैप्लॉइड सेल बन जाएंगे। सिग्निफिकेंस क्या होती है मियोसिस की, इन मियोसिस डॉटर सेल डिफर फ्रॉम द पेरेंट सेल एज वेल अमंग द देम सेल ड्यू टू सेग्रीगेशन। इसमें क्या होता है, अपने क्रॉसिंग ओवर देखा, सेग्रीगेशन देखा होमोलोगस क्रोमोसोम, जिससे क्या होता है क्रोमोसोम अलग अलग हो जाते हैं और इनमें रिकम्बिनेशन होते हैं, जिससे जेनेटिक मटेरियल एक्सचेंज होता है और नई नई म्यूटेशन होती है। इंडिपेंडेंट अपन असॉर्टमेंट देखिए, क्रॉसिंग ओवर देखा। तो मियोसिस इज द मैकेनिज्म बाय विच कन्वर्जन ऑफ स्पेसिफिक क्रोमोसोम नंबर ऑफ ईच स्पीशीज अचीव्ड अक्रॉस द जनरेशन इन सेक्सुअली रिप्रोडक्शन। तो गैमेट बनते हैं जो सेक्सुअली रिप्रोडक्शन में, तो कैसे बनते हैं, ये मियोटिक डिवीजन से बनते हैं। मान लो किसी के 46 क्रोमोसोम है एडल्ट में, तो गैमेट में कितने होंगे, 23 होंगे। तो बाद में ये जो फ्यूजन होगी 23 और 23 वापस से 46 बन जाएंगे। इवन दो द प्रोसेस पर से पैराडॉक्सिकली रिजल्ट इन रिडक्शन ऑफ क्रोमोसोम बाय हाफ। तो इसमें रिडक्शन हो जाती है क्रोमोसोम की हाफ।
इट आल्सो इंक्रीज द जेनेटिक वेरिएबिलिटी। जेनेटिक वेरिएबिलिटी क्यों बढ़ी? क्रॉसिंग ओवर की वजह से इन द पॉपुलेशन ऑफ द ऑर्गेनिज्म फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट। तो नई जनरेशन में डिफरेंस आ जाता है पेरेंट से, क्यों? क्योंकि मेनली इसमें क्रॉसिंग ओवर होती है। वेरिएशन कैन वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द प्रोसेस ऑफ इवोल्यूशन। तो इवोल्यूशन के लिए वेरिएशन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल और जेनेटिक रिकम्बिनेशन अक्कर ड्यूरिंग मियोसिस। तो इसमें मेनली क्या होता है? जेनेटिक रिकम्बिनेशन होती है। याद रखना, मियोसिस में क्या होता है? जेनेटिक रिकम्बिनेशन होती है। जब गैमेट बनते हैं तो जेनेटिक रिकम्बिनेशन होती है। मियोसिस इज इवोल्यूशनरी सिग्निफिकेंस बिकॉज इट रिजल्ट इन कम्बिनेशन। इवोल्यूशन में बहुत ज़्यादा रोल होता है मियोसिस का। थैंक यू।